अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आई खुशखबरी। तो जी हाँ दोस्तों, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार आपकी ईपीएस पेंशन में करने जा रही है बढ़ोतरी, तो कितने पैसे मिलेंगे आपको। और जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि की संभावना बताई जा रही है कि न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये दी जाएगी। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताने जा रहे हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसे नई न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये हो सकती है। और कर्मचारी पेंशन जो है ना 1995 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सकारात्मक खबर सामने आ रही है कि सरकार पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए जैसे कैबिनेट की बैठक से बड़ा प्रस्ताव भी पास हो चुका है कि अब पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला लिया गया है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में बताया जा रहा है कि 333% की वृद्धि और न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये हो सकती है। इसके तहत कर्मचारी पेंशन जो है ना 1995 पेंशन धारकों की पेंशन जो 333% की बढ़ोतरी की संभावना बताई जाए, जिससे आपकी नई न्यूनतम पेंशन है वो 7,500 हो सकती है। तो चलिए आप सभी को इस नए अपडेट के बारे में बताते हैं कि विस्तार पूर्वक। अभी जो 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 कब तक हो सकती है, और आइए जानते हैं इसको विस्तार पूर्वक से। जी हाँ दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 15,000 थी तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 के आधार पर हो सकती है, जिसे उसे 15,000 मासिक पेंशन वो प्राप्त कर सकता है। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए। तो सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। और प्रस्ताव में 78 लाख पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा और उनकी स्थिति में सुधार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो आपका ब्याज दर भी 8.15% की दर से बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया है, जिसके आपके पेंशन में एक बहुत ही बड़ा इजाफा होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पेंशन लिमिट को भी 21,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे आपकी पेंशन में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन स्कीम को, जैसे एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 3 चरणों में पेंशन बढ़ोतरी बताई जा रही है। पेंशन बढ़ोतरी के 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन को 5,000 रुपये और 7,000 और 9,000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी, जैसे कि 2 बच्चों को 25 साल तक पेंशन का लाभ मिलेगा। और जी हाँ दोस्तों, कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक, वो मांगे जल्दी पूरी होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, जो पहले आप अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी के लिए आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। जो आप किसी भी इमरजेंसी में 1 लाख रुपये की आराम से निकासी कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जो बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के पेंशनधारक जो वंचित लोग हैं तो उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार जो ईपीएस 95 के कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं और जल्दी इनकी मांगे सरकार पूरी करने जा रही है। और बताया जा रहा है कि घोषणा भी कर चुकी है सरकार की ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना। वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिया गया है। पेंशन पर लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए भी नए नियम जारी किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब जो आगे आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी, जिसमें 2003, 2005 और 2010 के रिटायर हुए कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन जो है ना 95 पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरी खबर सामने आ रही है कि 333% की वृद्धि और न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 और वित्तीय स्थिति में भी आपका उल्लेखनीय सुधार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है कि ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि चमकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको पेंशन बढ़ोतरी जैसे मिलेगी और बढ़ोतरी की जो इसी माह के लगभग
इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी हो सकती है और ये निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ी और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, जो आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी है कि पीएफ से निकाल पाएंगे 1 लाख रुपए तक का पैसा। सरकार का एक बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने पीएफ अकाउंट होल्डरों को खुशखबरी देते हुए मेबेस के लिए आर्थिक निकासी लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। अब आप किसी भी टाइम अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए सरकार गुड न्यूज लेकर आ गई, क्योंकि अगर आपको भी ईपीएफ अकाउंट है तो आप 50,000 की जगह अब 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सरकार 3.0 और 100 दिन पूरे होने पर यह घोषणा की थी कि आपको बता दें ईपीएफओ का नया नियम के बारे में। केंद्रीय मंत्री ने ईपीएफओ के नियमों में बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि अगर आप पीएफ अकाउंट धारक है और परिवार में कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप ज्यादा रकम विड्रॉ कर सकते हैं। एक मुक्त राशि की लिमिट को बढ़ा दिया है और इनके अलावा कोई भी शख्स नौकरी शुरू करने से 6 महीने के अंदर ही पीएफ से पैसा निकाल सकता है। अगर 1 महीने के अंदर नौकरी छोड़ देता है तो भी वो अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आ गया नया डिजिटल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सरकार परिचालन को बढ़ाकर ग्राहकों के लिए चुनौतियां कम करना चाहती है। इसके साथ ही नए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्च की घोषणा की और इसे विड्रॉ प्रोसेस आसान बनता और पैसा निकालने में देरी नहीं होगी। कब कब निकल सकता है ईपीएफ से पैसा? आपको बता दें कि अपने अकाउंट होल्डर्स को अलग अलग परिस्थितियों में पैसा निकालने की इजाजत देता है कि वो पेंशन, मेडिकल, होम लोन, रिपेमेंट, शादी, पढ़ाई, होम जैसे बेरोजगारी समेत कई कंडीशन में पैसे निकासी की अनुमति देता है और अकाउंट में एवरेज को 50,000 की जगह 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी सरकार घोषणा कर दी कि जल्दी आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।